हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 का हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं। हमने अभी तक 8.6 चैप्टर यानी कि जो डेसिमल चैप्टर हम कर रहे थे हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है। और प्लीज़ आप उसे रिवीजन करते रहो क्योंकि वो एक डेसिमल यानी पॉइंट वाला सम वाला चैप्टर है, जिसमें अगर पॉइंट आपका एक अंक के आगे पीछे हो जाए तो मैम आपका नंबर कट कर लेंगी। कितनी भी मेहनत कर लो आप, एक पॉइंट आगे पीछे होने से आपका पूरा सवाल जो है वो गलत हो सकता है। सो आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। तो चलिए, हम 8.6 चैप्टर का तो हमने कर लिया, अच्छे से समझ लिया। कोई डाउट हो तो क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट आप अभी भी छोड़ सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 की ओर, जहाँ पे आपका है डेटा हैंडलिंग। चैप्टर नेम है डेटा हैंडलिंग, जो कि डेटा हैंडलिंग जो होती है वो हर जगह काम आता है। जैसे कोई अगर सीए है या फिर कोई हम स्कूल का बात ले लें या फिर घर में हो या फिर जहाँ भी आप देख लो, क्रिकेट देख लो, किसी भी क्षेत्र में जो है डाटा हैंडलिंग का काम ज़रूर होता है। ये एक बहुत ही मैटर करता है आपके लाइफ में, क्योंकि ये डाटा ही है जो किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को बहुत ईजिली किसी के सामने रिप्रेजेंट करने के काम आता है। तो हम डाटा हैंडलिंग में आज जानेंगे इसका इंट्रो, जो कि आपके चैप्टर में सबसे फर्स्ट में दिया हुआ इंट्रोडक्शन, यानी कि डाटा हैंडलिंग आखिर होता क्या है। इसका हम पहले इंट्रो जानेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे आगे बढ़ेंगे। सम एग्जांपल्स कुछ भी ले सकते हो, स्कूल का अटेंडेंस ले लो या फिर आप किसी कंपनी का जब लास्ट किया जाता है तो उसका जो डेटा हैंडलिंग निकाला जाता है, किस तरह से कवर किया जाता है, वो हम एक एक करके सब इसमें जानेंगे, जो कि ईजी वे में हो। किसी भी चीज़ को किस तरह से ईजी वे में फिट किया जाता है वो होता है हमारा डेटा हैंडलिंग। तो चलिए सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। पेज नंबर हमारा 184 पे दिया हुआ है। डेटा हैंडलिंग चैप्टर 9 है हमारा। और देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर टीचर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन योर क्लास एवरी डे। आपने नोटिस किया होगा जब आप स्कूल जाते होंगे या फिर स्कूल जाते हो बच्चों, तो आप देखे होंगे मैम लोग जो होता है अटेंडेंस लेके एक रिकॉर्डिंग रखती हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हों या फिर क्लिक कर रही हूँ पिक्चर, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक रजिस्टर रखती हैं, रजिस्टर में वो एक एक करके सबका नाम लिखती हैं और कौन बच्चा आया कौन नहीं आया उसके नाम के आगे एब्सेंट प्रेजेंट का मार्क लगाती हैं। तो इस तरह से फिर देखिए क्या और रिकॉर्डिंग अ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर एवरी टेस्ट और एग्जामिनेशन। और क्या करती हैं, जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं, टेस्ट का जो हमारा मार्क्स होता है वो सब क्या करती हैं, वो एक उनके पास जो हमारे टीचर उनके पास अलग से रहता है। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया, आपने जितने एग्ज़ाम दिए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फाइनल, इन सब का आपके उनके पास रिकॉर्ड होता है जो आपके रिपोर्ट कार्ड में दिया होता है। सो ये होता है डाटा जो कि हमें मिल रहा है, जो सिंपली हम देख रहे हैं कि मैम लोग भी रखते, वो भी एक प्रकार का डेटा ही होता है। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे हमारा एक दे रखा है। सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन अ क्रिकेट स्कोर बोर्ड। आपने कभी क्रिकेट का जो स्कोर बोर्ड होता है आपने देखा होगा। जो क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे वो क्या करते होंगे, जैसे क्रिकेट किसी का मिस हो जाता है काफ़ी बार, तो हम क्या करते हैं स्कोर बोर्ड सर्च मार के देख सकते हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे है, क्या है, जो भी हो हम देख के कितना रन मारा था, कब आउट हुआ था, कितने देर टिका था, कितने बॉल पे मार रहा है, कितना बॉल नहीं मारा, किस बॉलर ने कितना किया, कितना विकेट लिया, हम सब एक स्कोर बोर्ड के जरिए देख लेते हैं। तो वो भी एक डाटा ही है जो कि स्कोर क्रिकेट का डाटा दिया रखा गया है। और इसे एक तरह से मतलब हम तो चलो मूवी कह रही हूँ, टीवी में या फिर फोन में हम देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये हुआ, ये आउट हुआ, लेकिन कभी मिस कर गए तो हम स्कोर बोर्ड देख के भी जान सकते हैं कि क्या हुआ। जैसे कि 2 स्कोर बोर्ड हैव बीन इलस्ट्रेटेड हियर, यानी यहाँ पे 2 स्कोर बोर्ड दिया गया, एक बैट्समैन और एक बॉलर का। देखिए यहाँ पे दिखा है नेम ऑफ बैट्समैन एंड नेम ऑफ बॉलर। तो इसी को मैंने यहाँ पे देखिए चार्ट बना लिया है समझाने के लिए, ताकि और आसानी से आप समझ सको। जैसे कि उसमें कहा कि अगर हमें कोई जैसे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो हम एक डाटा बना के उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नेम ऑफ बॉलर, मान लीजिए ए नाम का कोई बॉलर था जिसने 10 ओवर खेला। ये देखिए दिखा रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आज के क्रिकेट में हुआ क्या।
ए नाम का बॉलर 10 ओवर खेला, 10 ओवर खेला, जिसमें से मेडन ओवर ने उसने 2 दिया और रन उसने कितने दिए 40। मतलब उसके सामने जो बैट्समैन था उसने उसकी बॉल पे 40 रन मारे, इस बॉलर की बॉल पे उसने 40 रन मारा। और विकेट टेकन यानी इस बॉलर ने कितने विकेट लिए, अपनी जितनी भी 10 ओवर उसने पारी खेली उसमें उसने कितने विकेट लिए, तो उसने कुछ 3 विकेट लिए। जैसे कोई बॉलर अगर बॉल करता है तो उसके बॉल से अगर जो विकेट गिरता है तो वो उसी के खाते में जाता है कि हाँ इस बॉलर ने इतने विकेट्स लिए थे। तो सो इसका यहाँ पे भी दे रखा है कि इस बॉलर ने 10 ओवर खेला, 2 मेडन ओवर खेला, उसने 40 रन दिए और 3 विकेट्स लिए। सेकंड बी नंबर भी वही सेम चीज़, 10 ओवर खेला जिसमें से उसने 1 मेडन ओवर दिया, 30 रन दिया और 2 विकेट लिए। फिर सी वाले ने भी सेम चीज़, 2 मेडन ओवर, 20 रन दिए और 1 विकेट उसने भी लिया। और डी वाले ने क्या किया, 50 रन दिए, 1 मेडन ओवर दिया और 4 विकेट्स लिए। तो इस तरह से ये स्कोर बोर्ड है जो बना के दे दिया जाता है। जो नहीं देखे, मिस हो गया, उनके लिए देखिए कितना ईजिली हो गया, हमने सारे क्रिकेट के बारे में इतने ईजिली जान लिया, वो बस एक स्कोर बोर्ड देख के। तो ये भी एक प्रकार का डाटा है। डाटा हैंडलिंग यानी क्या होता है, हैंडलिंग का मतलब होता है डाटा मतलब इन्फॉर्मेशन और हैंडलिंग मतलब उस चीज़ को आप हैंडल कर रहे हो। तो डाटा हैंडलिंग का मतलब ये होता है। इसका भी हम आगे डेफिनेशन भी देखेंगे, पहले हम इसे एक बाय एक करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेम ऑफ बैट्समैन, यानी कि हमने बॉलर को तो देख लिया कि ये बॉलर आया था, इसने इतना ओवर में इतना रन लिया, इतना विकेट लिया, इतना दिया रन और इतना विकेट लिया। अब हम बैट्समैन की ओर जाते हैं कि उस बैट्समैन ने उसकी बॉल पे कितने रन्स मारे। जैसे यहाँ पे ई नंबर पे दिया हुआ है, ई बैट्समैन ने 45 रन मारा। उसने बॉल फेस्ड का मतलब उसने इतने बॉल फेस किए और इतनी बॉल में उसने 45 यानी 62 बॉल में उन्होंने 45 रन्स बनाए। और कितने मिनट तक वो पिच पर यानी उस फील्ड में वो कितनी देर रहे हैं, तो वो 75 मिनट्स तक जो ई बॉल है, ई मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, MS धोनी, किसी का भी आप नाम एज्यूम कर सकते हो। मान लीजिए विराट कोहली ने 45 रन मारा, 62 बॉल्स फेस किए और 75 मिनट तक वो पिच पे टिका रहा। ठीक है। सेकेंडली हम आते हैं एफ नंबर पे, 55 रन मारा, 70 बॉल फेस किए और 81 तक वो पिच पे रहा, यानी मैच फील्ड में वो 81 मिनट्स रहा, 70 बॉल को फेस करके उसने 55 रन बनाए। फिर जी वाला जो बैट्समैन था उसने 37 रन बनाए, 53 बॉल फेस किया और 67 मिनट तक वो मैदान में रहा। फिर आपका एच नंबर जो बैट्समैन था उसने 22 रन बनाए, 41 बॉल को फेस किया और 55 मिनट तक फील्ड में रहा। इस तरह से हमने एक एक करके जान लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था, एफ वाले, और सबसे कम एच ने। लेकिन ऐसा हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये ज़्यादा मारा ये कम मारा। सामने वाले का बॉल भी देखो, ये 55 में इसने 70 बॉल को फेस करके 55 बनाया, इसने 22 में 41 बॉल को फेस किया था। हो सकता है अगर ये 70 बॉल पे पहुंचे तो शायद इस 55 से भी ये ज़्यादा मार देता, लेकिन इसने इतना बॉल कवर नहीं किया, तो हम इससे ये डिसाइड नहीं कर सकते इसने ज़्यादा इसने कम मारा, क्योंकि उसके बॉल को भी तो देखना है कि उसने बॉल कितना यूज़ किया था। सो दैट इज़ वाई हम इस तरह से हम डाटा को बनाते हैं। तो ये हमारा स्कोर बोर्ड यानी क्रिकेट का एक डाटा हो गया, जिस तरह से सेट किया जाता है। जो अगर जिन्हें मिस हो जाता है वो इस चीज़ को देखकर भी आप समझ सकते हो कि आज का क्रिकेट मैच का क्या हाल था। चलिए नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है, देखिए, यू नो दैट इन अ गेम ऑफ अ क्रिकेट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इज नॉट अ सिंपली अबाउट हु ऑन एंड हु लॉस्ट, यानी कि हम इस इंफॉर्मेशन को देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन जीता कौन हारा। नॉट अ सिंपली मतलब हम इस तरह से ये नहीं बोल सकते कि जैसे कि मान लीजिए कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था तो इंडिया विन कर गया, तो हम ये चीज़ तो नहीं बता रहे ना, हम ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ वो नहीं दिखाना है कि हाँ ये जीता ये जीता, ऐसा नहीं। यहाँ पे हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, चाहे उसमें कोई भी टीम खेल रहा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट वाइज या जिससे भी खेल रहा हो, सबका इंफॉर्मेशन इस डेटा हैंडलिंग में दिया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ कि कौन जीता, किसी के साथ भी हो, मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो इंडिया जीत गया, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब फिर इन द स्कोर बोर्ड वी विल ऑल्सो फाइंड सम इक्वली, वही चीज़ कह रहा है जो मैंने आपसे कहा। यहाँ पे वो नहीं दिखाता कि कौन जीता बस उसी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। इस स्कोर बोर्ड में हर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो हारी हुई टीम हो चाहे वो जीती हुई टीम हो, सबके बारे में बताया जाता है। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
अबाउट द गेम, इक्वली इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम के बारे में। फॉर इंस्टेंस यू मे फाइंड आउट द टाइम टेकन एंड नंबर बॉल्स फेस्ड बाय द हाईएस्ट रन स्कोर। तो इससे आप ये नहीं मतलब कि बता सकते हो, वही जो मैंने आपसे कहा कि हम इससे ये नहीं चीज़ कर सकते, हम सबके बारे में पता कर सकते हैं कि किसने कितने ज़्यादा रन मारा है, कितने क्या बनाए, कितना टाइम लिया, ये सब हमें वो डाटा हैंडलिंग को देख के पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि किसने जीता किसने हारा, सिर्फ यही नहीं पता चलता, सबके बारे में पता चलता है इस डाटा हैंडलिंग को देखने के बाद। ये यहाँ पे यह चीज़ कह रहा है। सो ये हो गया हमारा, हमने जो यहाँ पे इंट्रो दिया था वो उसे हमने देख के समझा। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। चलिए अब इधर आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने या फिर किसी ने आपसे अचानक से पूछ लिया कि डाटा हैंडलिंग का डेफिनेशन क्या होता है। सपोज ऐसा किसी ने पूछ लिया, फिर मान लीजिए MCQ जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आके अंडरलाइन करके फिलअप की तरह दे दिए, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 185 में दिया हुआ है। पहले तो देखते हैं क्या। सिमिलरली इन योर डे टू डे लाइफ यू मस्ट हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ टेबल्स कंसिडरिंग द नंबर फिगर नेम एटसेट्रा। हम अपने दिन पूरे दिन में डे और टू डे नहीं पूरे दिन में हम ऐसा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, चार्ट टेबल देखते रहते हैं। टेबल यानी जो इस टाइप का टेबल बना हुआ आपको दिखा रहा है बुक में, इस टाइप के टेबल्स को हम बहुत देखते हैं कि कहीं पे किसी चीज़ का दाम लिखा हुआ है, किसी चीज़ का कुछ लिखा हुआ है। ये जो तो ये भी एक डेटा प्रकार का होता है जो कि हम अपने रोज़मर्रा की लाइफ में देखते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि दिस टेबल प्रोवाइड अ डेटा। तो जो हम देखते हैं टेबल्स, वो क्या करते हैं, एक डेटा को प्रोवाइड करता है। डेटा यानी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है कि इस चीज़ का क्या इन्फॉर्मेशन है। इस पूरे डेटा को देख के आप पूरा समझ जाओगे। जैसे आप किसी होटल में जाते हो तो सामने एक चार्ट बना रहता है, ये चीज़ का इतना दाम, ये चीज़ का इतना दाम, इस चीज़ का इतना दाम। तो हम क्या करते हैं, हम उस डाटा को देख के ही समझ जाते हैं कि इस होटल में कौन सी सामान, कौन सा चीज़ कैसे मिल रहा है, कितने रुपए का मिल रहा है। हम उस चीज़ को देख के ही समझ जाते हैं। तो वही ये चीज़ कह रहा है कि अब देखिए क्या दिया है। अ डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर गैदर टू गिव अस सम इन्फॉर्मेशन। तो डाटा जो होता है क्या होता है कि गैदर यानी इकट्ठा करके किसी सूचना, किसी इन्फॉर्मेशन को अगर रखता है, वही हमारा क्या होता है, डाटा कहलाता है। किसी चीज़ को इकट्ठा करके अगर बता दे, एक जगह पे आपको करके दिखा दे, वो क्या होता है, एक डाटा होता है, एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन। हैंडलिंग यानी उसे हम हैंडल कर रहे हैं, डाटा हैंडलिंग इसे ही कहा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू द गिव सम इन्फॉर्मेशन। नंबर को कलेक्ट करके कोई इन्फॉर्मेशन देता है, वही डाटा कहलाता है। सो ये हमारा हो गया। आप इसे अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो, जो भी लर्न कर लो, याद कर लो, बहुत अच्छी तरीके से। हो सकता है MCQ में या फिर एज इट इज़ आपके लिए अच्छी बात है कि अगर किसी ने पूछा तो आप बता सकते हैं कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू द क्या बोलते हैं, गिवन सम इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमने डाटा हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन को जाना, डेफिनेशन को जाना, और हमने इस चार्ट बोर्ड को भी, क्रिकेट बोर्ड को भी हमने अच्छे से कवर किया। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो, बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिकॉर्डिंग डाटा ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि आपके 85 और 86 पेज नंबर पर दिया हुआ है। सो दैट इज़ वाई अब रिविज़न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को फुल वॉच करें। बाय बाय, थैंक यू।